अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बिन्नी अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। उसकी बहन उससे बड़ी थी। दोनों बहनों में लगभग 1.5 साल का फ़र्क था। बिन्नी से छोटे 2 भाई, एक तो 8 साल छोटा और दूसरा तो 2 साल छोटा। बिन्नी की माँ बहुत सुंदर थी, गोरी चिट्टी, लंबा कद, तीखे नैन नक्श, मगर पापा का रंग बहुत सांवला था। बड़ी बहन किरण का रंग अपने पापा पर था। बिन्नी का रंग मम्मी जितना गोरा तो नहीं था, मगर गेहुआ था। बनियों में यह रंग भी गोरा कहलाता है। बिन्नी से छोटा भाई रोहित बहुत हैंडसम था और सबसे छोटे वाले का रंग भी बिन्नी जैसे ही था। मम्मी बताती थी कि जब किरण पैदा हुई तो वो मम्मी के पीहर में हुई थी। जो कोई देखने आता यही कहता, शशि यह तो बिल्कुल अपने पापा पर गई है, यह तेरी गोदी में जचती नहीं। सांवले रंग को लेकर बिन्नी के मन में तभी से एक कुंठा सी थी। उसकी हमेशा यही इच्छा होती कि शादी करूंगी तो सबसे पहले लड़के का रंग देखूंगी। अगर लड़के वाले अपने सांवले लड़के के लिए गोरी बहू की इच्छा कर सकते हैं तो लड़की ऐसा क्यों नहीं कर सकती। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि माँ बाप का जैसा रंग होता है वैसा ही बच्चे पैदा होते हैं। उसे गोरे गोरे बच्चे बहुत भाते थे। जब किरण दीदी की शादी की बात चली तो जब भी लड़के वाले देखने आते बिन्नी को सामने आने की मनाही थी, कहीं बनती बात रंग को लेकर बिगड़ ना जाए। 1-2 जगह बात चली मगर बनी नहीं। तब मामी जी ने एक लड़के के बारे में बताया कि लड़के के पूरे परिवार का रंग सांवला है, वहाँ जरूर बात बन जाएंगी, क्योंकि लड़के का रंग किरण दीदी से भी ज़्यादा सांवला था। किरण दी बहुत ही सुशील थी, पढ़ी लिखी थी और घर के सारे कामों में निपुण थी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और कुकिंग में उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। लड़के वालों का बहुत बड़ा कारोबार था। लड़के की माँ अकेली ही आई थी लड़की देखने। किरण दी उन्हें पसंद आ गई। उसी समय उन्होंने अपने गले की चेन उतारकर उसे पहना दी और अगले दिन परिवार के सभी सदस्य रिश्ता पक्का करने आ रहे थे। बिन्नी, किरण दी, दीदी और सब मामा बुआ की लड़कियां खिड़की से चोरी चोरी देख रही थी कि देखे लड़का कौन सा है। 3 गाड़ी भर के उनके परिवार के सदस्य आए थे। 5-6 लड़के भी थे। किरण दी बोली, इनमें से जो सबसे सांवला है वो ही उसका होने वाला पति है। खैर तय वक्त पर शादी हो गई। वो बहुत खुश है। 2 साल बाद बिन्नी के लिए भी लड़का देखने लगे। एक जगह बात तय हो गई। लड़का बिन्नी से ज़्यादा गोरा था। 3 साल में ही 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी थी बिन्नी। बिन्नी की बेटी अपने पापा पर गई थी, बहुत सुंदर और शिक्षित भी। उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू हुई, लेकिन कहीं लड़के का घर बार नहीं जचता था और कहीं लड़का नहीं जचता था। बिन्नी की लड़की मांगलिक थी, इसलिए पत्री मिलाना भी जरूरी था। एक जगह पत्री में 30 गुण मिल रहे थे। लड़का मोहित विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त था, बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का सीईओ था। उसके माता पिता डॉक्टर थे। उनका अपना 50 बेड का हॉस्पिटल भी था। जब वो बिन्नी के घर लड़की देखने आए तो उन्हें पहली नज़र में ही भा गई, मगर बिन्नी को पसंद नहीं आया था। लड़का बहुत ही सांवला था। बिन्नी ने उनकी आवभगत की। थोड़ी देर के बाद लड़के के पिता ने कहा, आपकी इजाज़त हो तो लड़का लड़की अकेले में बात कर ले। बिन्नी ने अनमने मन से अपनी बेटी की तरफ देखा, लेकिन बेटी तुरंत ही उठकर लड़के के साथ बाहर चल दी। आधा घंटा बीत गया मगर दोनों वापिस नहीं आए। लड़का क्योंकि बिन्नी को पसंद नहीं था, वो बहुत ही खामोश थी। बिन्नी के पति आलोक भी लड़के वालों से औपचारिकतावश बात कर रहे थे। रात हो गई थी।
सब चलने के लिए उठ खड़े हुए। इतने में मोहित और मन्नत भी आ गए। उन्होंने अगले संडे को लड़की वालों को भी उनके घर आने का न्योता दे डाला। बिन्नी के घर से जब नहीं गए तो उनका फ़ोन आया। तब झिझकते हुए बिन्नी ने कहा कि मोहित का रंग बहुत सांवला है। ये बस इसी बात पर बात अटक रही है। मोहित की माँ ने कहा, आप एक बार घर तो आइए, आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। बिन्नी ने मन्नत से पूछा तो उसने कहा, मम्मी आपको ही रंग से दिक्कत है, मगर मुझे तो मोहित बहुत अच्छे लगे। बहुत ही संभ्रात और सौम्य व्यक्ति है वो। खैर बिन्नी और आलोक दोनों तय वक्त पर उनके घर गए। उनका घर देखते ही वो दंग रह गए। 500 गज की आलीशान कोठी, ड्राइंग रूम में महंगे सोफे और झूला देखते ही बनता था। नौकर के लिए क्वार्टर भी बने हुए थे। उसके लिए अलग प्रवेश थी। मोहित की कोई बहन नहीं थी। 3 साल छोटा एक भाई था। मोहित के माता पिता ने बहुत आवभगत की और बताया कि मोहित ने जिद कर रखी है कि शादी करेगा तो मन्नत से ही करेगा। बिन्नी और आलोक ने यह कहकर विदा ली कि मन्नत से बात करके कल बता देंगे। घर आकर बिन्नी ने मन्नत को बुलाकर उससे फिर से पूछा तो उसे भी मोहित पसंद था। अगले महीने ही दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। दोनों बहुत खुश थे। शादी को 7 साल हो चुके हैं। दोनों के पास प्यारे से 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बिन्नी आज भी अपने बर्ताव पर बहुत लज्जित होती है कि इतने अच्छे दामाद को उसने कभी रंग की वजह से मना कर दिया था। हम विदेशों में भारतीयों के साथ हो रहे रंग भेद की बात करते हैं, मगर हम खुद ही अपने देश में भी रंग को लेकर कितना भेद करते हैं। सबको गोरी बहू चाहिए, ऑफिस में गोरी सेक्रेटरी, विज्ञापन एजेंसी में गोरी मॉडल चाहिए। गोरी चमड़ी की गुलामी हमारे खून में बस गई है। यही कारण है कि हर जगह पर हम रंग भेद करते हैं। किसी के गोरा या काला होने में उसके जेनेटिक कारक और वहाँ की जलवायु जिम्मेदार होती है। इसमें किसी का अपना हुनर कुछ नहीं होता। हमें इससे ऊपर उठकर गुणों को महत्व देना सीखना होगा।